शूजों के कारोबार दुनिया का कामयाब ग्रुप जिनशेंग एक संगीन माली बहरान से गुजर रहा है। अब तक उसकी कमर्शियल वैल्यू में 280 मिलियन की कमी हुई है। जुनशेंग ग्रुप इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी से जूझ रहा है, तो मुझे इससे निकलने का हल बताइए। प्रेसिडेंट जियांग, यह हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा झटका है, इसलिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। हम चाहते तो हैं लेकिन हमारे बस में नहीं है। मैंने पूछा नहीं, कहा है। हेलो मिस जियांग, हमें इन डॉक्यूमेंट्स पर आपके साइन चाहिए होंगे। मेरे पास ऐसी चीजों पर जाया करने के लिए वक्त नहीं। फोन रखो। वैसे सोचा जाए तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और अच्छी अच्छी सोसाइटी से बिलोंग भी करते हो, और अब जब कंपनी इतनी बड़ी परेशानी से जूझ रही है तो तुम लोगों ने मुंह लटका लिया और इंतजार कर रहे हो कि कंपनी डूब जाए। अब यूनक्यू गोजी के ट्रेडर्स के लिए डाशिया पर हमला करना बहुत आसान हो गया है। हर एक टॉप नॉच ग्रुप कॉर्पोरेशन यह मौका इस्तेमाल करना चाहता है। जुनशेंग सबसे पहले है, इसलिए 3 बड़े ग्रुपों ने मिलकर उस पर हमला किया और अब मुझे लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारे पास और कोई हल नहीं है। माफ कीजिएगा, क्या यहाँ पर जियांग वैन निंग के नाम से कोई मौजूद है? तुम्हें आखिर अंदर किसने आने दिया? मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि मेरे पास ऐसे फजूल कामों के लिए वक्त तो नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो तुम इस टाइम फेस कर रही हो वो है ये सादा सी कमर्शियल, जो कि बिल्कुल बेकार और किसी छोटे से बच्चे का खेल लगती है। तुम जॉनशेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो और शूजू की सबसे टैलेंटेड औरत भी, तो फिर इतनी बड़ी डील के वक्त छोटे से मसले को बाहर लाने की क्या जरूरत है? क्या सच में टैलेंटेड हो? क्या गुस्ताखी है? तुम मरना चाहते हो क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसी है जंगशंग के फ्लोर पर आकर बदतमीजी करने की? नहीं, मैं कोई गलत बात बोलने की जरूरत नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ सच बता रहा हूँ। वैसे भी मुझे ये शिपमेंट देनी है और मुझे जल्दी है। वक्त निकला जा रहा है। जो मैं कह रहा हूँ उससे अच्छे से याद रखिएगा। प्रोजेक्ट नंबर 3 को छोड़ दीजिए, जिसमें शेंग ग्रुप ने इन्वेस्ट किया है, और अपनी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नंबर 7 पर लगाइए, जिसे आप लोग छोड़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ इस तरीके से ही सब ठीक हो सकता है। बकवास। तुमने कभी 210 मिलियन यूएसडी देखे भी हैं जो इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए गए हैं? पहले सोच लो कि तुम्हें हमसे कहना क्या। डेक्सा को जरा गौर से देखो, और उन सब चीजों को भी जो प्रोजेक्ट 7 से हो सकती है। नहीं, बल्कि ये तो एक रास्ता है जो योंग्क्यू जोजी तुम्हारे लिए बता रहे हैं। ये तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस रहेगी, और जो भी सक्सेस जॉनशेंग ग्रुप इससे इन फ्यूचर हासिल करेगा उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं। तुम बस एक नौकर हो, और हाँ, तुम्हें कोई हक नहीं यहाँ इस तरह से बात करने का। और हाँ, यहाँ बहस करने वाले तुम्हारी तरह 5वीं फेल नहीं है। और तुम्हें पता भी है, यूनक्यू गोजी इंटरनेशनल स्केल का टॉपर फाइनेंसियर है। बस बहुत हुआ। प्रोजेक्ट नंबर 7 ही हमारी कंपनी को बचा सकता है। बस एक बार ये कामयाब हो जाए तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि यूनक्यू जी इसमें इंटरेस्टेड हो या नहीं। हम अपनी जुनशेंग कंपनी को जमीन से आसमान पर लेकर जाएंगे, और हम ये करके कमर्शियल की दुनिया के लेजेंड बन जाएंगे। प्रेसिडेंट जियांग हमारी जुनशेंग इस तूफान से लड़कर दिखाएगी। सही कह रहे हैं प्रेसिडेंट जियांग, बिल्कुल सही, माननी चाहिए। वैसे तुम हो कौन आखिर? मैं सिर्फ एक शिपर हूं। मिस जियांग, आपका सामान। हेलो। हाँ, मुझे माफ करना, मैं अपनी पिछली डिलीवरी में थोड़ा सा लेट हो गया। मैं अभी तुम्हें ला कर देता हूँ। हाँ, ओके, बाय, गुड बाय। सिक्योरिटी के हेड जाओ फेंग, जी मुझे बताओ वो यहाँ पे कैसे आया? प्रेसिडेंट जियांग, असल में हमने उस डिलीवरी बॉय को रोकने की काफी कोशिश की थी, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हमारे 30 गार्ड भी उसको छू नहीं पाएंगे। हम तो बस उसे देखते रहे वो क्या कर रहा है। वो लड़का सच में एक मॉन्स्टर है। प्रेसिडेंट जियांग, सब कुछ साफ है। ये लड़का बस एक नौकर है। इसे कुछ भी नहीं पता। इसे कमर्शियल प्लानिंग का सी भी नहीं आता, और अगर इस वक्त हम उसकी बात मानेंगे तो ये हमारे लिए रिस्क होगा। यूनक्यू कंपनी ने ऐलान किया है कि वो हमारे प्रोजेक्ट नंबर 7 में $700 मिलियन इन्वेस्ट करना चाहती है, और हमारी कंपनी पहली कंपनी ऐसी है जो क्यूजी इन्वेस्ट कर रही है। वो डिलीवरी बॉय जो हमारी मीटिंग रूम में आया था, वो हमारे लिए एक मौका लेकर आया था। वो एक मसीहा है। ये नामुमकिन है। ढूंढो उसे, पता लगाओ उसका कौन है, कहाँ से आया है, कहाँ पे रहता है और कहाँ जाएगा। आज रात तक मुझे इस सब की डिटेल्स हर सूरत चाहिए। जी मैडम। यस मैडम।
प्लीज सर यहीं रुक जाइए। तुम दस साल का विजिट खत्म हुआ। सीईओ यून क्यूजी और च्यू मिन ने क्लाउडी ब्लैक कार्ड भेजा है और कहा है कि क्यून जी वापस आइए। क्यों जी प्लीज वापस आइए। क्यून जी प्लीज वापस आइए। खड़े हो जाओ। जिन क्वी यूवेन 10 साल हो गए। यून क्यूजी अपने वादे के मुताबिक वापस चले गए हैं। शैन खानदान और दीजिंग ने शोजो पर अटैक करने का ऑर्डर दिया है। उन्होंने शोजो में शू फैमिली को आदेश दिया है कि एक पार्टी का आयोजन करें। वू जी के तीसरे यंग मास्टर क्विंग जी की पहचान बताएं। गो जी के साथ की पार्टीज शायद क्विन जी की वजह से होंगे। मैंने शूजू क्योजी के मैनेजर को हिदायत दी है कि वो मिस्टर सूचेंग यू को करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए मनाए ताकि यूशी ग्रुप के लीडर पार्टनर बन सकें। अगर ऐसा है तो न्यूज बाहर आने दो। आप सू खानदान को इक्तदार की पोजीशन पर रखना चाहते हैं? माजी में लाउ टाइटाई ने मेरी मदद की थी। मैंने उन्हें वादा किया था 5 साल तक सू फैमिली की हिफाजत करूंगा। पिछले 5 सालों से आप उनकी छिपकर मदद कर रहे हैं। आपकी वजह से वो ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं। लेकिन सू फैमिली के कोई चांसेस नहीं थे, इसलिए ये अभी तक इतनी कामयाब नहीं हुई। आज रात सू फैमिली लॉन्गेटिव विश सेरेमनी को इस्तेमाल करेगी इस न्यूज को हर तरफ फैलाने के लिए, साथ ही सू फैमिली के नाम के लिए। यह खानदान खुद को बहुत कुछ समझता है। आपके सपोर्ट के बगैर इनकी विश सेरेमनी में भी कोई नहीं जाएगा। इसका मतलब वो यूजलेस ही है। अगर वो लायक होते तो सालों पहले अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पर ले जा सकते थे। हाँ ठीक है, तुम जाकर कॉन्ट्रैक्ट की न्यूज फैला दो। उसके बाद हम बहुत से गिफ्ट तैयार करेंगे जो सू फैमिली को शिन फैमिली के नाम पर दिए जाएंगे। जी सर। ये आखिरी ऑर्डर डिलीवर करने के बाद मैं अपने माजी को गुड बाय कह दूं। हेलो हेलो, आपकी डिलीवरी आई है। ये रहा आपका ऑर्डर। क्वीन जी। शैंची, क्या हमारा ऑर्डर आ चुका है? ये शख्स कौन है? कौन है ये? और तुम इस होटल में आखिर क्या कर रही हो? ये तुम्हें कैसे जानता है? ये मेरा हस्बैंड है शैंची। ओ, तो तुम हो। मेरा नाम है युनजे, शे फैमिली से। मैं शुओजो ब्रांच का डिप्टी जनरल हूँ। युनक्यू कोची, स्यूजू ब्रांच, डेप्यूटी जनरल। बिल्कुल सही। हमारा स्टैंडर्ड अलग है, शायद तुम समझे नहीं। युनक्यू डीशिया फैमिली की मुखिया है, जिसे एक महान इंसान ने फॉर्म किया था। साथ ही वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक टॉप नॉच टाइकून है। और मेरे लिए मैं वो इकलौता हूँ जिसे उन्होंने सिखाया है। गुओजी हाई सोसाइटी का इकलौता पिलर। और मैं तुम्हारी वाइफ को लंबे समय से जानता हूँ। हम बस थोड़ी सी बिजनेस की बात कर रहे थे। पर्सनल थॉट्स, हाई सोसाइटी, मैंने तो ये पहली बार सुना है। इसके अलावा ऐसा कौन सा बिजनेस है जो इस तरह से डिस्कस किया जाता है होटल के अंदर? शैंची, शिंगे, तुम्हारी हालत के साथ साथ तुम्हारी सोच भी घटिया है। खैर क्या ही करें, जैसे लोग वैसी सोच। खैर हम बिजनेस की डिस्कशन नहीं कर रहे थे, तो तुम्हें क्या लगता है कि हम किस बारे में बात कर रहे थे? बताओ। मेरी नजर में तो यहाँ पर बुरी सोच वाला सिर्फ एक ही शख्स है और वो हो तुम। और तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे बिजनेस के बारे में नहीं पता? बस बहुत हुआ। अपनी ये घटिया सोच अपने पास रखो। मैं यहाँ सिर्फ उसके साथ बिजनेस के बारे में ही बात कर रही थी। बिजनेस डिस्कशन? हाँ ठीक है, तो तुम्हारा शोहर होने के नाते क्या मेरा हक नहीं बनता कि मुझे सब बता बताओ? देती तो क्या हो जाता। ये काम कोई कूड़ा क्रिकेट उठाने का नहीं है। ये बिजनेस है, बिजनेस। और तुम मेरी इसमें क्या ही हेल्प कर सकते हो? क्यों ये इतना मत बोलो, समझी? वैसे भी बेचारे ने बहुत मेहनत की। बकवास बंद करो अब। माफ करना यूनसे, हम बाद में कोलैबोरेशन के बारे में बात करेंगे। मैंने तुमसे कहा था अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझ पर ट्रस्ट क्यों नहीं करती? ट्रस्ट? तुम ही बताओ, मैं इस बारे में तुमसे कैसे पूछ सकती हूँ भला? और ट्रस्ट
तुम्हारी इन हरकतों के बाद भी ट्रस्ट करूं मैं तुम पर? मुझे लेकिन कोई मैं तो- परवाह नहीं कि तुम युनसी को पसंद करते हो या नहीं। तुम्हें बड़े लोगों के काम क्या ही समझ आएंगे। तुमसे कोई उम्मीद लगा भी नहीं सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है मेरी किसी भी तरह की हेल्प करने की। बस मेरे काम में दखल मत दिया करो तुम ऐसे। युनजी ने जो कहा वो सब बेकार है। वो इस चीज के काबिल नहीं है और इसके अलावा वो तुम्हें पता भी है कि उसकी पहुंच कितनी है? तुम बताओ तुम क्या चीज हो? मैं क्या हूँ? हाँ, सुकिन जी, ऐसा लगता है इन तमाम सालों में तुम मेरे बारे में बस यही अब सोचती कुछ थी। ज्यादा ही सोच रहे हो तुम। खैर मुझे परवाह नहीं। तुम्हारे साथ बहस करने का शौक नहीं मुझे, इसलिए बस सब जो करना है करो। और हाँ, मेरे दादा की बर्थडे सेरेमनी है। मेरी फैमिली से सीरियस लेगी। बस तुम्हें बताना चाहूंगी कि अपनी किसी भी हरकत से उस बर्थडे को खराब मत करना तुम, ना ही सु फैमिली को नाराज करना। डिफेंस? हाँ, आज रात की पार्टी में मैं तो सू फैमिली का रुतबा पहले से भी ज्यादा बढ़ाना चाहता था। शैनची, मुझे इतना भी नीचा मत दिखाओ, इतना भी मत बढ़ो कि मैं अपने प्यार पे पछतावा करूं। योमिंग, तेरे कपड़े तैयार रखना। दादा जान, सालगिरह मुबारक हो आपको। बैठ जाओ, तुम्हारा शुक्रिया। यहीं रुक जाओ शैनची, तुम्हें दादा जान ने बैठने का नहीं कहा। यहीं रुक जाओ शैनची, तुम्हें दादा जान ने बैठने का नहीं कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन ने तो उन्हें तोहफा दे दिया है, तुम्हारा तोहफा कहाँ है? जी अब बस। बहन, कभी तो इनकी साइड लेना बंद कर दिया करें। आज दादा जान की सालगिरह है और ये आदमी कोई तोहफा नहीं लाया। इसका मतलब दादा जान इसकी नजर में कुछ भी नहीं, इसीलिए तुम यहाँ बैठने के लायक नहीं। तुम्हारा जो तोहफा है वो मेरे लोगों ने तैयार कर लिया है। कुछ ही देर में वो यहाँ लेकर आएंगे उसे। तो तुमने तैयार करवा दिया हाँ? जरा ये बताना, तुम्ही ने तैयार करवाया ना या किसी और ने? क्या दादा जान को गिफ्ट देने के लिए तुमने भीख मांगी है क्या? तुम्हें कोई हक हासिल नहीं कि तुम उनके बारे में बात करो। शैनची, मुझे लगता है कि तुम अमीर लोगों को बुलाने के अलावा दादाजी के लिए कुछ भी नहीं ला सकते। बहुत हुआ सीसी। शेंचे, दरवाजे के पास वाले टेबल पर बैठ जाओ। किस लिए भला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आखिर ऐसा सवाल करने की? एक तो खाली हाथ तुम इतनी शानदार पार्टी में खड़े हो। किंगियों के बाप को तुम्हें अपना बाप समझना चाहिए, लेकिन तुम बेशर्मों की तरह खाली हाथ खड़े हो। तुमने तो हमारी इज्जत मट्टी में मिला दी। तुम्हारी तो इतनी औकात भी नहीं कि तुम यहाँ खड़े भी रह पाओ। क्या आप भूल चुकी हैं? 5 साल पहले सू फैमिली के पास एक घर के अलावा कुछ नहीं था। आज आप सू सुहू की हाई सोसाइटी में दाखिल तो हो गए हैं, लेकिन उन्होंने आपको तस्लीम नहीं किया अभी तक। और अब आप लोगों को दूसरे कमतर लगते हैं। आप सब लोग कितने ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हैं। देखो तो भला कौन बात कर रहा है। सू खानदान आज जिस भी मुकाम पर है मेरी बेटी की वजह से है। वो बहुत इंटेलिजेंट और शार्प माइंडेड है और शुक्र करो कि हमने तुम्हें संभाल रखा है। अगर मेरी बेटी तुम्हारे प्यार में 5 साल पहले नहीं पड़ती तो इससे ज्यादा वो आज कामयाब होती और आज तुम हमारे टुकड़ों पर ना पल रहे होते। और शुक्र करो तुम्हें हमारे जैसा खानदान मिल गया, वरना किसी के जूते साफ कर रहे होते। बस करें माँ, चुप कर जाएं। नहीं, मुझे आज बोलने दो और मुझे इस नालायक इंसान को इसकी औकात याद दिलाने दो और इसकी असली जगह दिखाने दो। इतनी भीड़ वाली जगह पर कैसे शोर मचा रही हो? मिट्टी में इज्जत मिलाओगी क्या? शेंचे, मैं तुमसे गुस्सा नहीं करना चाहता। अब जाओ उस टेबल पर जाकर चुपचाप बैठ जाओ। नहीं बैठोगे तो दफा हो जाओ। मजीद यहाँ रहकर हमारी इज्जत खराब मत करो। यून क्यों जी यहाँ है? शू शोंग इलाइट्स की तरफ से आपको एक लंबी आप जिंदगी मिले लंबी मिस्टर जिंदगी शू। जिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए और बैठ जाइए। यंग मास्टर आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब हमें एहसास हुआ है हमने इतना पे आप जैसी हस्तियों के लिए मिस्टर किया शू है। आप काफी पोलाइट हैं और क्विंगी और मैं तो पुराने दोस्त हैं। मैं आज यहाँ हूँ आपको विश करने के लिए और आपको तोहफे देने के लिए भी। मिस्टर शू,
क्या आप शैंग फैमिली के देजिन के बारे में जानते हैं? मैंने बहुत अरसे पहले सुना था कि डी सिंह खानदान डाशी का पुराना खानदान है। सीओ चूमिन को युन क्यूजी के बड़े लोगों की तरफ से एक बड़े ओहदे पर फेस किया गया है। सब में से सिर्फ शैंग फैमिली ही शिया में सप्लाई करती है। अच्छी बात है ना। वैसे क्विंगजिन का रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वो कभी भी सामने नहीं आया। शैंग फैमिली का वारिस युन क्यू ग्योजी, वो अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। क्या ऐसा इंसान भी इस दुनिया में मौजूद है? उन्होंने सही कहा दादा जान। गुजी के मिस्टर किंग जुन इस टाइम के सबसे बड़े लीजेंड हैं। मिस्टर शू, क्या मैं उस शख्स से सिर्फ एक बार मिल सकता हूँ ताकि वो मुझे गोजी हाई सोसाइटी के बारे में बताएं? अब गोजी आ रहे हैं क्योंकि पूरे सम्मान से मैं आपको 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ और 400 मिलियन शू फैमिली के लिए। यंग मास्टर शू, आप सच में महान इंसान हैं। आपने हमें बिलियंस डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। सही कहा। ये बिल्कुल ऐसे नहीं है जैसे एक इंसान सारा साल हमारे टुकड़ों पर पल कर दादा जान की सालगिरह पर बगैर तोहफों के मुंह उठाकर चला आया हो। तुम्हें क्यों हंसी आ रही है? हूँ क्योंकि तुम पागल और अंधे हो, और हंस रहा हूँ तुम्हारी इस बेशर्मी पर। क्या मतलब है तुम्हारा? वक्त ब वक्त मेरी गाइडलाइन से तुम्हें फख्र महसूस होता था। तुमने ये भी कहा कि मैंने तुम्हें 1 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, लेकिन आज से पहले मैं तो तुम्हें कभी नहीं मिला। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम ये कह रहे हो कि वो लेजेंड तुम हो, शैन फैमिली का वारिस? हाँ, बढ़िया बढ़िया। मिस्टर शू, ऐसा लग रहा है कि आप लोग मुझे नीचा दिखा रहे हैं। ये शैंग फैमिली का वारिस है। हाँ, गो जिन क्विंग चुन यहाँ मौजूद है, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों शिंजी खानदान तीसरे यंग मास्टर हैं, इनकी इंसल्ट कैसे कर सकते हो? सिक्योरिटी आ जाओ। शैन फैमिली की लीजेंड यहाँ है। शैन खानदान ने वांग लू के हैरी एक बॉक्स डोंगसू टेंगचंग में फर्स्ट क्लास अपार्टमेंट, लैंडोरेट, 50 सोने की ईंटें और 140 करोड़ डॉलर्स नगद भेजे हैं। ये तो सच में बहुत बड़ा तोहफा है। क्या ये टू फैमिली की तरफ से है? ये सारे तोहफे दीजिन से शैन फैमिली की तरफ से आपके लिए हैं। मेरे तोहफे आ चुके हैं। तुम्हारे तोहफे? बिल्कुल सही, ये रहे आपके वो तोहफे जो आपको चाहिए थे। क्विंगवी, मैंने तुम्हें उस रात कहा था ना, मैं सू फैमिली को प्राउड फील करवाऊंगा। देखो मैं अपनी बात पर कायम हूं। तो मिस्टर सू, अब तो आप खुश होंगे ना इन सब तोहफों को देखकर? क्या बकवास है। साफ पता चल रहा है कि ये दीजें के शैन खानदान की तरफ से है। तुम कैसे कह सकते हो ये तुमने भेजा? मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं। अगर तुम हमें इतने कीमती तोहफे दे सकते हो तो पिछले 5 साल से हमारे खानदान के तलवे क्यों चाट रहे हो? इतनी तुम्हारी औकात नहीं जितना तुमने बोल दिया है। तो ये तोहफे किसकी तरफ से ये हैं? तो मिस्टर सू हैं जो यहाँ इतने तोहफे लेकर आए हैं। आखिर इनका दीजिंग खानदान से ताल्लुक जो है, और किंग जॉन ने सपोर्ट के तौर पर इतने तोहफे भेजे हैं और तुम इसके सारे क्रेडिट्स लेना चाहते हो? तुम सच में एक बहुत ही नीच इंसान हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे नाम के साथ शीन लगने की वजह से तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे? जी सही कह रहा है, ये यंग मास्टर की मेहरबानी है। हाँ बिल्कुल, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और उनके लफ्जों का सेंस भी बनता है। मिस्टर सू, आज आपने मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी हटा दी है। शैंची, क्या बोल रहे हो? दादा जान से माफी मांगो। सब साफ है, मिस्टर सू ने गलत कहा, मैंने नहीं। किंगरी, क्या वाकई में तुम्हें ये सब करने की जरूरत है कि हम लोग अब आराम से बैठकर बात भी नहीं कर सकते? जरा खुद को देखो सैंची, सब कुछ क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या बर्बाद किया मैंने? पहले तो तुम खुद को सबसे बड़ा लीजेंड समझ रहे हो और अब यूजी के ही गिफ्ट्स को अपने गिफ्ट्स बोल रहे हो। तुम्हें पता है किसके खिलाफ खड़े हो? मैं नहीं जानता मैं कहाँ पर खड़ा हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी बकवास की थी, कोई भी उल्टी हरकत वहाँ जाकर मत करना तुम। मैं तुम्हें मौके पे मौका दे रही हूँ और तुम मुझे बार बार मुझे डिसअपॉइंट करते जा रहे हो तुम। मैं अब दोबारा तुम पे यकीन नहीं कर सकती हूँ। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट प्लान क्या होने वाला है? प्रेसिडेंट, मैंने उस आदमी के बारे में पता लगा लिया है जिसने हमारी मदद की है। उसका नाम शैंची है, वो डिलीवरी बॉय का काम करता है। शुरू में सू खानदान का दामाद है, लेकिन आज उन लोगों ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने उनकी बेइज्जती की, वो उनसे नफरत करते हैं। सूजू खानदान?
वो तो सारे के सारे ही अंधे हैं। जोमिंग, जी मैम। जोनशंग 30% शेयर ट्रांसफर का एक कॉन्ट्रैक्ट बनाओ। दीजिंग का नाम आगे बढ़ाने के लिए जोनशंग का सहारा लो। फिर एक कार तैयार करवाओ और शूजो बिजनेस वर्ल्ड की तरफ से एक हाईएस्ट रैंक सू खानदान की पार्टी में मेरे साथ चलो। जी प्रेसिडेंट। डिवोर्स? सही सुना तुमने, मुझे डाइवोर्स चाहिए। तुम्हें पता है आज 5 साल हो गए हैं सू फैमिली को शूजू की दुनिया में आए हुए, लेकिन आज तक तुमने सू फैमिली के लिए कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारे पास कोई एबिलिटी नहीं है, तुम सू फैमिली के किसी काम आ ही नहीं सकती हो। सू फैमिली के लिए तुम एक सिर्फ बोझ हो और तुम सिर्फ इसे नीचा दिखाते हो। तो ये बात है, इतने सालों तक तुम्हारी नजरों में मेरी हैसियत बस इतनी ही सी थी। उसने सही कहा, तुम्हारे बगैर हमारा खानदान ज्यादा ऊंचाई पर होता आप है। गलत हैं। सू फैमिली आज इस मकाम पर इसलिए है क्योंकि पिछले 5 सालों से मैं इसे सपोर्ट करता आ रहा हूँ। क्या बकवास है, हम आज जो भी है अपनी खुद की मेहनत की वजह से। चैंची, तुम्हें कोई हक नहीं है सू फैमिली की मेहनत पर उंगली उठाने का। जिस मुकाम पर इस वक्त सू फैमिली है ना, अगर तुम सू फैमिली से निकलोगे ना तो तुम कहीं के भी नहीं रह जाओगे और शूजू तुम्हारी बची हुई इज्जत भी छीन लेगा। ये बात तुम्हें समझ आ रही है ना? इस तरह की छोटी चीजें अक्सर तुम जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं। का जोनशंग ग्रुप इधर आ रहा है। ये लोग सच में अंधे हैं, लेकिन जोनशंग ग्रुप दूजिंग त्यान को मिस्टर सैन एज अ इन्विटेशन आपको 30% शेयर देना चाहता है। क्या क्या मजाक है? जॉनशिंग के 30% शेयर की कीमत $1 बिलियन में है। लेकिन दूजिंग त्यान तो शूजो में सबसे हाईएस्ट रैंक पर है, ऐसा कैसे मुमकिन है? प्रेसिडेंट जियांग, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हो गई? आप यहाँ पार्टी में घटिया इंसान के लिए कैसे आ सकती है? मिस्टर सू, सोच समझ कर बात अगर करें। ये कोई नालायक इंसान है तो सू खानदान भी आसमान पे उड़ता हुआ कोई सोने का परिंदा नहीं है। अगर सू फैमिली की किसी बात ने आपको नाराज किया है तो प्लीज हमें बताइए। हमें गिराने के लिए किसी और का सहारा ले लिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। तुम लोग के पास इतनी पावर है ही नहीं कि लोग तुम लोगों से लड़ने के लिए नए नए पैंतरे आजमाएं। आज मैं यहाँ तुम लोगों की वजह से नहीं बल्कि इनकी वजह से आई हूँ। शू फैमिली तो सबसे ज्यादा जरूरी है ना, तुम्हारे लिए है ना। और देखा जाए तो शेन फैमिली ने काफी सारे तोहफे भी दिए हमें जब से हमने शू शोइंग लाइट को ज्वाइन किया। हम जंग शैंग को कुछ नहीं कर सकते। ये बंदा घर जमाई बन के रहता है, इसीलिए इसके लायक तो नहीं है। यहाँ पर सारे लाइट्स हैं, क्या सबने इसे देख लिया? तुम अपनी ही बेइज्जती कर रही हो। क्या सच में? तो जोनशंग को भी इसकी जरूरत नहीं। शेंचे, तुमने आज सेरेमनी में कहा कि आज हम जो भी हैं तुम्हारी वजह से हैं, और तुमने ऐसे ऐसे लोगों को बुला लिया ताकि हमें तबाह कर सको। पिछले 5 सालों से हमारी रहम नवाजियों का ऐसा सिला दोगे तुम? इसके लिए अब ये पछताएगा। शू फैमिली आज जो भी है वो इसकी वजह से है। क्या सच में इतनी मेहनत करने के बाद हम इस इंसान का शुक्रिया अदा करें? अच्छा, तो क्या ये तुम्हारा असली चेहरा है इतनी अपर क्लास के वर्ल्ड में आने के बाद? शेंची, तुम आज शेन फैमिली को नाराज करना चाहते? मैं शेन फैमिली को नाराज कर दूंगा। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसके नाते मैं तुम्हें माफ कर भी सकती हूँ, लेकिन तुमने ये जो अपने चमचे बुलाकर ये काम किया है ना, मैं इसे जिंदगी भर भुला नहीं सकती हूँ और ना ही कभी तुम्हें माफ कर सकती हूँ। मैं मेरी फैमिली को और मुझे तुम जैसे यूजलेस और सेल्फिश इंसान की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिसेस सो शायद बेकार, शैतान, सेल्फिश, नीच, मेरे कुछ भी करने से सू फैमिली का सर झुक जाता है। तो मैं ये सब हूँ तुम्हारे लिए, और इस फैमिली की मैं पिछले 5 सालों से मदद कर रहा बहुत हूँ। हुआ, सू फैमिली तुम्हारी मदद कर रही है, ना कि तुम उसकी। 5 सालों से वो तुम्हें पाल रही है, फिर भी तुम्हें उनका जरा भी एहसास नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें और तुम्हारी इस पूरी सू फैमिली को लगता है तुम्हारे पास आज जो कुछ है उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं, तुम सब चाहते हो कि मैं यहां से चला जाऊं, तो मैं ऐसा ही करूंगा। च्यूमिंग, जल्दी से सूजू पहुंचो 3 मिनट के अंदर अंदर, और सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, सारे गिफ्ट वापस मंगवाओ और सबके सब राइट्स कैंसिल कर दो जो मैंने सू फैमिली को दिए हैं। और ये है मेरा स्टेटस। मुझे उम्मीद है कि सू फैमिली आज हुआ सब कुछ याद रखेगी और इस सब पर उन्हें अफसोस जरूर होगा। अफसोस होगा? हाँ, हमें तो खुशी होगी और बहुत ज्यादा सुकून होगा कि हमारे सर का बोझ
कम हो जाएगा। पिछले 5 साल से हम तुम्हें संभाल संभाल के थक चुके हैं। 5 साल पहले सू फैमिली बैंकक्रप्ट हो चुकी थी। ओल्ड फैमिलीज ग्रुप से भी तुम्हें निकाल दिया गया था और सिर्फ क्विंग जी उस वक्त तुम लोगों को बचा सकती थी। उसने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उस वक्त उसने बहुत सी मुश्किलात देखी। उसे मदद की जरूरत थी और सिर्फ मैंने उसकी मदद की इन सब से निकलने के लिए। महान बनने की कोशिश मत करो। तुमने घर के काम किए, खाना बनाया और कपड़े धोए। ऐसा तो अगर हम कोई बेबी सिटर भी रख लेते वो भी कर लेती। शिंजी, तुमने झूठी शान शौकत का नाटक करने की बहुत अच्छी कोशिश की, लेकिन शर्म की बात है कि सू फैमिली ने आज तुम्हें निकाल फेंका। तुम तो असल में हमारे पाले हुए कुत्ते हो। एक भी घर आज से सू फैमिली और मैं एक दूसरे के लिए अनजान हो जाएंगे। तुम्हारी तो शांत मिस्टर शू। शैनची, तुम्हें नहीं लगता तुम अब बदतमीजी कर रहे हो और तुम चीजें बिगाड़ रहे हो? शिंगयू तुम्हें अभी माफ कर सकती है, वो अभी भी तुम्हारी साइड ले रही है और तुम हो कि तुम्हें थोड़ा सा भी पछतावा नहीं हो रहा। किंगयू को इससे बुरा लगेगा, समझे? वो उनका मसला है, तुम्हारा नहीं। और तुम्हें कोई हक नहीं बनता मिस्टर शन की एबिलिटी पे शक करने का। और वैसे भी सेफ्टी की फिक्र सू फैमिली को करनी चाहिए। मैं जानवानिंग शूजू के जुनसन की तरफ से आज ऐलान करती हूँ, हम हर हालात में मिस्टर शन के साथ रहेंगे। हम हर हाल में मिस्टर शन का साथ देंगे। शैनची, मैं अच्छे से जानती हूँ जो कुछ आज रात हो रहा है ना, सब तुम्हारी चाल ही है। तुमने ऐसे लोग हायर किए जो रेल भी नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम खुद को बर्बाद कर रहे हो और एक ना एक दिन ये बात तुम खुद भी समझोगे और एक दिन तुम खुद की ही नजरों में गिर जाओगे शैनची। और आज मैं कहूँगी, लानत हो मेरे ऐसे प्यार पर। तुम गलत हो क्विंग जी, तुम मेरी एबिलिटीज के बारे में बिल्कुल नहीं जानती। तुम मेरे बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती हो, तुम मुझे नहीं जानती। तुम्हें तो ये भी नहीं पता तुमने सारी जिंदगी आखिर किस चीज से नफरत बस हुआ शैंगची। एक आदमी होने के बावजूद तुम ये नहीं जानते कि शेंगयू को चाहिए क्या। अरे तुम तो उसे कुछ दे भी नहीं सकते, समझे? और अब तुम सबकी बेइज्जती कर रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग गूजी को बार बार नीचा दिखलाते हैं। मिस्टर शू, जब बात इतनी आगे बढ़ चुकी है तो आप इसे अपने गले से निकाल क्यों नहीं देते? दादा जान, यंग मास्टर सू बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज ये कमीना हमारे हाथों से मरना चाहता है। असल बात तो ये है, इससे हमारी खुशी देखी ही नहीं जाती। ये चाहता है हमारा यूजी के साथ हुआ कॉन्ट्रैक्ट खारिज हो जाए। तुम सच में एक एहसान फरामोश हो। मैं सू फैमिली का मास्टर होने के नाते शूजू को बताता हूँ कि शेंची हमारा एक नालायक दामाद है और आज हम इसे घर से बेदखल कर देंगे। हमें मस्जिद से कोई भी ताल्लुक नहीं रखना। क्यूजी के CO2 में नजर आ रहे हैं। प्रेसिडेंट चू। ग्योजी के प्रेसिडेंट यहाँ पे कैसे? ये तो एक VIP है, यहाँ सू मिलने क्यों आई है? कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से? दादाजी, आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आज हम यहाँ जो भी हैं अपनी मेहनत के बलबूते पर हैं। और दूसरी बात, हमारी बहन बहुत ही टैलेंटेड है। अगर ये मिस्टर चू को कॉल कर सकता है तो क्यूजी किंग के बारे में क्या ख्याल है? और सोचिए, अगर इसके पास इतनी ताकत है और इसने सू खानदान के लिए इतना कुछ किया तो किंग जून ही है जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरा खानदान भी इसे संभाल रहा है। तो ये बहुत आम सी बात है जो ये ऐसा कर सकता है, क्योंकि ये आज जो कुछ भी है हमारी वजह से ही तो है। कोई लॉजिक नहीं है। बिल्कुल सही, क्यूजी किंग जून ही है जिन्होंने ये सब कुछ खड़ा किया है। लेकिन वो तुम्हारी तरह नहीं है कि कहते फिरे कि लोग जो कुछ भी हैं उनकी वजह से हैं। तुम तो ऐसा कहकर ये जतलाना चाहते हो कि अगर तुम सू खानदान के लिए कुछ नहीं करते तो वो कुछ नहीं होते। इन 5 सालों में सू फैमिली ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे उनकी एबिलिटीज जाहिर हों, बल्कि उन्होंने हर एक चीज को और ज्यादा बिगाड़ा है। तो इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि तुम बेकार हो। मेरी असलियत जानना चाहते हो ना? ह्यूमिंग को एक दफा आने दो, वो तुम्हें खुद बताएगा। तुम चाहते हो प्रेसिडेंट चू ये कहें कि तुम ही यून क्यूजी हो? दिन में सपने देखना छोड़ दो शेंची। प्रेसिडेंट जो आज यहाँ पर हैं सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सू की वजह से, जो ग्यूजी किंग को प्रमोट कर रहे हैं और उनका अपना मकाम भी है। तो ऐसा उनकी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से नहीं। दादाजी, आज यंग मास्टर सू ने यून क्यूगो को रिप्रेजेंट किया है और हमारे खानदान के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी लेकर आए हैं। आज हमारे खानदान ने कामयाबी की एक और सीढ़ी पर कदम रख दिया है और फ्यूचर में हम और भी तरक्की करेंगे। हाँ,
तुमने बिल्कुल सही कहा, यंग मास्टर बहुत अच्छे इंसान है। मिस्टर शू, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। और किंग यू भी तो काफी टैलेंटेड है, शायद गोजिन इसे देख के इम्प्रेस हो जाए। मैं बस फॉलो करता हूँ, सबसे कदम मिलाता हूँ। मिस्टर सू अभी छोटे हैं, इसलिए युनग्यू जी ने सपोर्ट कर रहे हैं। ये सच में बहुत बड़े आदमी है। और वैसे भी ये शूजों से ऊपर जाने वाले हैं, मार्केट में एक बड़ा कदम रखने वाले हैं। चलो क्यों ना आज इनकी खुशी के लिए हम सब मिलकर चेयर्स करते हैं, ताकि ये फ्यूचर में ऐसे ही ऊंचाइयों को छूते रहें। चलो चलो साथियों। अब तुमने देखा शांची, यहाँ ये लोग इसलिए हैं क्योंकि सू फैमिली ने अपनी एबिलिटीज को महफूज रखा है। सब तुम्हारे ही सामने है। और प्रेसिडेंट जियांग, आपको नहीं लगता आप कुछ ज्यादा ही बोल गई हैं? आप जुनशेंग ग्रुप के बारे में कुछ जानती भी हैं या नहीं? और सू फैमिली को देखकर लगता है कि वो आने वाले वक्त में बहुत ही ऊंचा परिवार बन जाएगा। तुम्हारे याद रखने से क्या होगा? ग्योजी के बगैर जुनशेंग ही रहेगा और जुनशेंग के पास होंगे मिस्टर शेन। और तुम लोग आज उन्हें अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे हो, तो एक दिन तुम लोग ग्योजी को भी जरूर खो दोगे। उस दिन के बाद तुम्हारे पास तुम्हारा नाम भी नहीं बचेगा। इसके बगैर हमारे पास यंग मास्टर भी हैं और किंग यू भी। उनकी वजह से हम यहाँ पर हैं। कैसी सक्सेस? तुम्हारी फैमिली तो कुछ भी करने के लायक नहीं है। तुम्हारी तो बस बहुत हुआ, इसे जल्दी से उठाकर कचरे के ढेर में फेंक दो, इससे पहले कि प्रेसिडेंट चू को इसकी शक्ल देखनी पड़े। वहीं रुक जाओ। सू फैमिली बहुत बावकार है। सू फैमिली बहुत बावकार है। प्रेसिडेंट चू आ गए, उनका वेलकम करो। प्रेसिडेंट, सीईओ गोजी भी यहाँ पर है। क्या हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए? अगर हम उसके साथ जुड़े रहे तो आपके कई साल की मेहनत मायने नहीं रखता। आज रात हमारे लिए उससे ज्यादा जरूरी कोई भी इंसान नहीं है। लेकिन बोला है ना। वेलकम प्रेसिडेंट चू। आप यहाँ खुद चल कर आए हैं, यह हमारे लिए बहुत खुशकिस्मत की बात है। सर आप हमें बताइए कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं। ये विकास करिए। सही कहा। और दूसरी बात सर, आप तो जानते हैं ना कि हमारी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है। इसके जितनी एबिलिटी शूजू में किसी के पास नहीं। हमारी बेटी सच में बहुत जीनियस है। इसने सब अकेले ही किया है और हमारे खानदान को अपर क्लास पर लेके गई है। और अहम बात ये अभी भी हमारे खानदान को लीड कर रही है और ग्योजी की असली पार्टनर बनने की हकदार बहुत है। ज्यादा एबिलिटीज हैं और टैलेंटेड है। तुम सबको प्रेसिडेंट के शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि तुम जो कुछ भी उनकी वजह से हो। आपका मतलब आज हम जो भी हैं वो यंग मास्टर सू की वजह से है ना? सही कहा ना? यंग मास्टर? और वैसे भी यंग मास्टर सू आपके बहुत ज्यादा करीब है ना। उन्हें देखकर ऐसा लगता भी है कि वो ग्योजी के सीनियर स्टाफ हैं, जिन्हें ग्योजी के किंगजुन ने खुद अपॉइंट किया। वो मैं ये क्यों जिनने इसे हायर किया है? क्या मजाक है? यहाँ पर सिर्फ एक इंसान है जो वीआईपी है। आपका मतलब? पीछे हट जाओ। सीओ च्यूमेंग, क्विंगजू में आपका वेलकम है। वेलकम सर। खड़े हो जाओ। किंगजुन? ऐसा नहीं हो सकता। ये किंग जू मैंने कैसे? सोचा भी नहीं था। जिस लेजेंड के बारे में मैंने अक्सर सुना, शेन फैमिली का तीसरा बेटा ग्योजी से किंगजुन यही होगा। प्रेसिडेंट चू, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। ये तो हमारा दामाद है। ये कैसे? सोचेंगे ये क्विंगजू की आइडेंटिटी तुम्हें बताना जरूरी है, समझता? मैं? वैसे भी तुम्हारा खानदान अंधा है। इतने सालों से तुम लोग क्विंगजी की टुकड़ों पर पल रहे हो, लेकिन तुम लोग अपने आप को खुदा समझने लगे। यहाँ तक कि जिस पार्टी में तुम लोग खड़े हो वो भी क्विंगजी ने तैयार करवाई है। अगर वो ऐसा ना करते तो तुम लोग यहाँ खड़े भी नहीं होते। तुम लोग पता नहीं खुद को क्या समझते हो, तुम इसके काबिल नहीं हो। संभल के। इतने सालों से हमारा खानदान आप लोगों पर डिपेंड कर रहा है और देखिए ना आज रात यहाँ पे कितने मेहमान आए हुए हैं। इसलिए हमारी इज्जत को ऐसे कचरे में। शुरू से ही तुम लोगों का खानदान उरूज पर है, लेकिन तुम्हारी बेटी की वजह से ना उसमें कोई टैलेंट है और ना ही कोई एक्सपीरियंस, तो वो कैसे खानदान को लीड कर पाएगी? शूजू खानदान
जनरेशन टू जनरेशन ऊंचाइयों को छूते जा रहे हैं और बेतहाशा मेहनत भी करते हैं जो नजर आता है। क्या तुम सब लोगों ने कभी ये सोचा आखिर ये सब अकेले कैसे सब कुछ कर सकती है जब किसी का सहारा ही नहीं है? तो अगर प्रेसिडेंट का सहारा नहीं होता तो सड़ रहे होते किसी गली या नुक्कड़ पर। लेकिन अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं एक और मौका दे सकता हूं तो मुझे साबित करके दिखाओ कि तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो, तब मैं इसके बारे में कुछ सोचूंगा। आज रात हमारे दरमियान हुए सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे। जो जो तुम लोगों को हमने दिया है वो सब वापस ले लिया जाएगा। जो जो ऐड तुम लोगों को युन क्यूजी की तरफ से मिली है उन सबको कैंसिल कर दिया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे तो हम बर्बाद हो जाएंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिए। आज जो कुछ भी हुआ एक गलतफहमी है, हमसे गलती हो गई। गलतफहमी? हाँ हाँ, ये सिर्फ एक गलतफहमी है। किंग यू तुम ही कुछ कहो ना, वरना आज हमारा खानदान तबाह हो जाएगा। क्या सच में तुम ही गूजी किंग जुन हो? ये चीज अहम नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। अगर तुम पहले ही हमें बता देते कि तुम ही गूजी किंग जुन हो तो ऐसे सू फैमिली तुम्हें कभी एम्बैरेस करते ही ना। और मैं भी। क्या तुमने यकीन किया जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा? अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो क्या तुम्हारी फैमिली यकीन करती? मैंने कहा कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं मदद करूंगा। क्या तुमने यकीन किया? मैंने आज रात तुम्हें बताया कि मैं इस फैमिली को प्राउड फील करवाऊंगा। तुमने यकीन किया? मैंने कहा कि 5 साल तक मैंने सू फैमिली को इस मकाम पर लाने के लिए हेल्प की, तुमने नहीं माना। मैंने कहा कि जू जैन एक बहुत बड़ा झूठा है और तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती। क्या तुमने मेरा यकीन किया? बताओ मुझे। सू क्विंकी, तुमने मेरा कभी यकीन किया ही नहीं। तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा एक बेकार और जाहिल इंसान ही रहा हूं। चाहे कुछ भी मैं तुम्हें कहता, इससे कुछ भी बदलने वाला नहीं था। चाहे जितना भी सच तुम्हारे सामने साफ साफ दिखा तुम्हें, तुम्हारा पहला रिएक्शन फिर भी वही शक था। तुम तो ऐसी ही हो ना। तुम्हें ये हक किसने दिया कि तुम मुझसे मेरी गलती पर सवाल करो? नहीं, ऐसा सच नहीं है। मैं बस तुम्हें तुम्हें तो सिर्फ ताकत चाहिए, तुम्हें हाई स्टेटस चाहिए। तुम सू फैमिली को एक टॉप फैमिली बनाना चाहती हो। तुम चाहती हो कि सब लोग तुमसे नीचे रहें। यही वो ख्वाहिशें हैं जो सू फैमिली पूरी करना चाहती है। पर तुम्हें समझ क्यों नहीं आती? तुम्हारे ये सब के सब बेकार किस्म के शौक मेरे लिए बस एक फजूल बोरिंग चीज है। हर चीज अब सबके सामने साफ साफ है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा कहने के लिए। सब अपना ख्याल रखिएगा। नहीं 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 शैंची, ऐसा मत कहो बेटा, प्लीज। तुम हमारे घर के दामाद हो और इस घर ने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा। इस घर का बेटा? फिर से कहो। क्या आपने नहीं कहा था कि मेरे बिना सू फैमिली और भी ताकतवर हो जाएगी? क्या आपने ये नहीं कहा था कि सुई क्वीन अगर मेरे बिना होती तो और भी ज्यादा कामयाब होती? और अब आपको वो मिलेगा जो आप चाहते थे। अरे अरे बेटा, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मेरी बातों को दिल पे मत लगाओ, सारी बातों को इग्नोर कर दो प्लीज। सेंचे, सोचो ना, हम पिछले 5 सालों से साथ रह रहे हैं। सू ताई ताई की मौत के बाद सू फैमिली ने मेरे साथ जो कुछ भी किया उसके बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हैं। मैंने वो कर्ज अदा कर दिया जो सू फैमिली का मुझ पर था। याद रखना सू चौंगी, तुम ये बात याद रखना कि तुमने ही आज रात मुझे इस फैमिली से बाहर किया है। मैं तुम्हारे फैसले की कदर करता हूं। आज रात से ही मैं शिनची, सू फैमिली और मेरे बीच सारे ताल्लुकात खत्म करता हूं। अब से हमारे रास्ते अलग अलग। च्योमिंग, चलो यहां से। जी सर। अरे लेकिन ऐसे मत जाओ प्लीज। अरे हम बर्बाद हो गए। ये सू खानदान का दमाद निकलेगा। बहुत ही लालची और अजीब लोग हैं। नियत ही गलत है इन लोगों की और इनका सही खानदान ही कहा। लालची ये है। एक नंबर के लालची हैं। लालची लोग, घटिया लोग हैं। घटिया तरीन लोग। सू खानदान का मुस्तकबिल मेरे लिए हमेशा हाई नोट पे रहेगा। हमारे जुनशेंग तुम लोगों की कामयाबी का बेसब्री से इंतजार करेगा। तुम सच में अंधी हो। हकीकत ये है कि गोजी किंग ने तुम्हारा 5 साल तक साथ दिया, इसलिए तुम लोग अमीर हो। तुम लोग यूजलेस हो।
आज तक हमारे पास जो कुछ भी था सब खो दिया है। देखो देखो, आंखें खोलकर तुम सबने सब खो दिया है। हाँ? क्या तुमने और तुमने भी इस खानदान को तबाह कर दिया है। मिस्टर सू, आपको सच में लगता है इस जैसा यूजलेस आदमी जे किंग जुन हो सकता है? अभी 3 मिनट पहले मुझे एक न्यूज मिली, ये कि गोजिंग किंग जुन प्रेसिडेंट चू बीजिंग में थे। मेरे पापा और दूसरी बड़ी फैमिलीज वहां पे उसका वेलकम कर रही थी। तुम ये क्या कह रहे हो? क्विंग जुन, मैंने अभी अभी एक उड़ती हुई खबर सुनी है। मिस लिंग वापस आ रही है। वो वापस आ रही है? जी, वो बहुत बड़ा हंगामा कर देंगी और वो आज रात ही आएंगी। और मुझे लगता है कि वो आपको ढूंढने के लिए किसी भी हद तक जा तो क्या वो जानती है मैं सुजू में हूँ? मैंने सारी न्यूज़ पहले ही फैला दी है कि आप यहाँ नहीं हैं। और बैंक्वेट सेलिब्रेशन करने के लिए बीजिंग के सारी नोबल फैमिलीज को इनवाइट कर लिया है। इससे उसका ध्यान चूक सकता है, लेकिन ये उसका कोई ठोस हल नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वो आपको डीजिंग में ढूंढ नहीं पाई तो वो शोजो में जरूर आएगी। तुम पहले अपने प्लान पर फोकस करो, जो करना पड़े वो करो। अगर वो लड़की अपनी जिद पर आ गई तो उसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। एक और चीज। क्या बात है? जुन शेंग की प्रेसिडेंट जो आज रात आपका साथ दे रही थी, वो शोजो से नहीं आई, वो शोजो के शेंग से है। वो शेंग खानदान की सबसे बड़ी बेटी है और उसका नाम जिंगवांगनिंग है। हाई शेंग, जियांग फैमिली से? गोजिंग किंग जुन और प्रेसिडेंट चू बीजिंग में है। मेरे पापा ने खुद चेक किया है, तो वो फेक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब शेंची साहब के भेस में कुकुर है, वो हमें बेवकूफ बना रहा है। सही कहा। और वो आदमी सिर्फ दिखने के लिए था, वो बस बड़ा होने का दावा कर रहा था। लेकिन आज तो शूजू के सारे मशहूर खानदान आए हुए थे और जैसा कि तुम लोग जानते हो, उसने सबके सामने ऐलान किया था कि शेंची ही किंग जुन है। तो सोचो, अगर ये खबर आउट हो जाती है तो सू खानदान के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल बन जाएगी। चलिए आप ही बता दीजिए, कभी किंग जुन से मिली है या प्रेसिडेंट चू से? ऑफ कोर्स, आज तक नहीं मिले। और आप मिस्टर सू? सू खानदान सिर्फ सुसु खानदान के ऊंचे खानदान का हिस्सा है और हमारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। जरा सोचिए, उस इतने बड़े इंसान को यहाँ पर आज तक मौजूद किसी भी इंसान ने उसे यहाँ पर देखा नहीं है। तो इसी बात का फायदा सैंची ने यहाँ पर आज उठाया है। और मुझे खुद जी किंग जुन ने अपॉइंट किया है ना, तो अगर वो होता तो मैं इसे क्यों नहीं पहचान पाता? हाँ, तुम्हारी बात में दम तो है। सही कहा। आज वो आप सब लोगों को उल्लू बना गया है। वो बस क्वीन यूई के खिलाफ जाना चाहता था। वो चाहता था कि मैं यहाँ इज्जत खो दूं। उसे ऐसा लगा था कि ऐसे उसकी दाल यहाँ नहीं गलेगी। जब उसे लगा कि वो ऐसे यहाँ नहीं आ पाएगा तो उसने ये पैतरा आजमाया। उसने खुद को आप लोगों के सामने किंग जुन बनाकर पेश कर दिया ताकि वो तुम लोगों के टुकड़ों पर सारी जिंदगी पल सके। घटिया इंसान कहीं का, हमारे खानदान के साथ खेल खेलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हमारा सब कुछ ले गया। शेंची सच में ये करना चाहता था? बहन, अब सही वक्त है फैसले का, तो जो भी फैसला लेना सोच समझ कर ही लेना। किंग यू, तुम्हारी तसल्ली भी करवाता हूँ। ये पिछले 5 सालों से अपनी बेइज्जती करवा रहा है, तो पहले इसका मुंह क्यों नहीं खुला? पहले क्यों नहीं बता दिया इसने कि ये इतना बड़ा इंसान है? बिल्कुल सही कहा। 5 साल तक हमने उसे पाला और आज वो हमें नीचा दिखाकर चला गया। सब ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता, इसको इसका हर्जाना भरना ही होगा। ऑलराइट, अभी ये सब बातें छोड़कर इसके बारे में सोचो कि सू खानदान को कैसे बचाना है। आज जो कुछ भी हुआ, अगर अफवाह फैल गई तो हमारा खानदान मजाक बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं। यंग मास्टर, आप 28 मिलियन वाले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, उसका क्या हुआ? आप चिंता छोड़ दें मिस्टर सू। जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिया था उसे कैंसिल कर दिया गया है। गोजुन का पार्टनर हूँ भाई, दोबारा आपको कॉन्ट्रैक्ट दे दूंगा। कुछ दिन बाद किंग जुन 4 बड़ी हस्तियों के साथ इन्वेस्टमेंट कॉल में आने वाला है। मैं तभी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लूंगा। उसके बाद सो फैमिली दोबारा से उसी ओढ़ी पर आ जाएगी जिस पर वो पहले थी। यंग मास्टर शुक्रिया। अरे मिस्टर,
सो मेरे शुक्रिया मत करिए, अपनी बेटी का शुक्रिया अदा करिए क्योंकि वो बहुत ही टैलेंटेड है। और हाँ सैंग जी, जो भी कैसे गया, आप लोग उसकी बातें भूल जाए क्योंकि वो बस बिना बरसात के बादल है जो बस गरजेगा, बरसेगा नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम लोगों का फ्यूचर ब्राइट है। कमर्शियल एसोसिएशन के 4 बड़े प्रेसिडेंट आज यहाँ पर आने वाले हैं। वो बस बड़ा होने का दावा कर रहा था। सबसे पहले हम वहाँ अपने रिलेशनशिप के बारे में एक बताएंगे। यंग मास्टर सू ही तो है जो हमें समझते हैं। काश हमारा तुम्हारे जैसा कोई दामाद होता। तुम ही तो किंग यू जैसी लड़की को डिजर्व करते हो। हम चाहते हैं तुम ही हमारी बेटी के साथ हमेशा रहो। किंग यू, ज्यादा सोचो मत, इसे एक्सेप्ट कर लो। ठीक है शन जी, तुम्हारी आंखों के सामने एक दिन मैं सू फैमिली की टॉप पर खड़ी हो जाऊंगी और तुम तब मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे और दोबारा मेरे सामने खड़े होने से 100 बार डरोगे। क्रुनचुन, जुनशेंग ने हमें स्टॉक का ट्रांसफर एग्रीमेंट और दीजिंग का एडमिशन कार्ड भी भेजा है। उन्हें वापस भेज दो, मुझे जरूरत नहीं। जरा बैठो। जी सर। पता चला है कि जुनशेंग की प्रेसिडेंट जियांग वांग सच में मिस लिन की बेटी है, लेकिन मिस लिन अब इस दुनिया में नहीं है और गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं। ये सारी डिटेल्स उनके खानदान के बारे में है। कोई नई बात नहीं। और उसकी पोजीशन को समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। जियांग फैमिली में यही तो वजह है कि वो खुद ज़ुहू में आई और उसने 5 साल वहां गुजारे ताकि जियांगशेंग को लीड करके टॉप बिजनेस वर्ल्ड में आ जाए। वैसे वो बहुत मेहनती लड़की है और आज भी अपने दम पर ही है। वो सच में काफी काबिल लड़की है और आज तक उन्होंने सारी लड़ाइयाँ खुद ही लड़ी हैं। वैसे वो सच में कुछ मिस्टर लेन की तरह लगती है। हाँ। जियांग फैमिली एक ऐसी फैमिली है जो काफी देर तक खड़ी रह सकती है, वो भी सिर्फ अपने दम पर, चाहे जॉन शेंग सुजोहे से ऊपर ही क्यों ना हो। जियांग फैमिली से मवाजना करें तो फिर भी कमतर है। वैसे जुनशेंग 5 साल पहले ही बनाया गया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो कुछ ही दिनों में एक इन्वेस्टमेंट कॉल सेशन होने वाला है। जी, मैंने यूनक्यू और सू फैमिली के दरमियान सारे कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिए हैं और हम इस सेशन के लिए किसी बेहतर खानदान का चुनाव करेंगे। तुम प्लीज जियांग का ध्यान रखना, आखिर वो मिसेस लिन की जो बेटी। जी सर। उसके बिना गौजी क्विंग भी यहाँ पर नहीं होगी। समझ गया। जोंगे के 4 कमर्शियल एसोसिएशन ने शोजो कमर्शियल वर्ल्ड के लीडर चुएंग क्विंग को अपॉइंट किया है और आपको इनवाइटेड किया है। क्या आप उस पार्टी में आएंगे या फिर हम उसे मना कर दें? मुझे इनवाइट किया है? यूनहाई शिंगटिंग। उन्हें अंदर ले आओ। हेलो क्विंचन। हाय प्रेसिडेंट शू। जल्दी से काम की बात बोलिए। कल रात FGCA के प्रेसिडेंट्स सुजू में आ रहे हैं। वो अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं जो सेशन के बाद गौजी ने ज्वाइन की थी, लेकिन उससे भी पहले FGCA के लीडर्स आपसे मिलना चाहते हैं। और ये रही इन्वेस्टमेंट। मैंने एक टॉप रूम भी आपके लिए बुक किया है जो कि यूनहाई इंस्टीट्यूट में है, यूनहाई शिंगटिंग का है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप वहाँ जरूर आएंगे। ठीक है। मेरा न्योता स्वीकार करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। कल जब आप यूनहाई शिंगटिंग में आए तो क्वीन जी से जरूर रब्ता कीजिएगा, वो आपका अच्छे से इस्तकबाल करेंगे। आपने बहुत मेहनत की है। प्रेसिडेंट जियांग, स्टॉक ट्रांसफर एग्रीमेंट और दीजिंग तांगशेंग का एडमिशन कार्ड दोबारा भेजे गए हैं। जो मर्जी करो, लेकिन ये सब चीजें उसके हवाले कर दो। क्या होगा अगर वो एक्सेप्ट करने से मुसलसल मना कर दे इस तरह? तो तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? क्या वो ब्लू ब्लडेड गोजी किंगजन नहीं है? अगर हम उसको अपनी तरफ कर ले तो इस तरह हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। और फिर हमारा वादा जो हमने 5 साल से जियांग फैमिली के साथ किया। फिर तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? हम उसके टेंशन और सपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले क्या? तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? उसके टेंशन और सपोर्ट को एक्सेप्ट कर ले क्या? वो ग्योजी किंगजुन है, उसके पास पैसा, पावर और हाई स्टेटस सब कुछ है। और हमारी जुनशेंग को देख लो, क्या हम इस काबिल है कि वो हमें अटेंशन दे? हमारे पास अभी भी आपकी एबिलिटीज और शेंग पोटेंशियल है। हमारी जुनशेंग चाहे कितनी भी पोटेंशियल क्यों ना हो, लेकिन हम ग्योजी का मुकाबला नहीं कर सकते और ऐसा सोचना भी बेकार है। तो ग्योजी किंगजुन इसे भला कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? मुझे आज तक जिस चीज पर भी फख्र था वो किसी काम की नहीं है। फिर क्या हम कुछ नहीं कहने वाले? हाँ, कुछ नहीं करेंगे। एक बार हमें चांस मिल तो गया, अब हम कुछ नहीं करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाल चलनी बंद कर देंगे। हम नए तरीके से चाल चलेंगे। अंदर आ जाओ। काफी टाइम बाद मिले मेरे बच्चों की माँ।
काफी अरसे बाद मिले यंग मास्टर किन। पता है, जब तुम मुझे ऐसे बुलाती हो ना तो मेरा दिल टूट जाता है। मासूम बच्चे को अब बख्श भी दो। अगर आपके बाकी लवर्स आपको ऐसे बोलते हुए सुन लेंगी तो उन्हें थोड़ा बुरा लग जाएगा। और दूसरी बात, हमारी एंगेजमेंट के भी इतने चांसेस नहीं, तो तकल्लुफ की जरूरत नहीं। अरे जाने मन कहाँ उन सस्ते घिलौनों के साथ खुद को मिला रही हो। कहाँ वो और कहाँ इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत महारानी जियांग फैमिली की अप्सरा लगती हो तुम तो। और मंगनी के मुताल्लिक तुम्हें नहीं लगता कोई ऐसा आदमी होना चाहिए जिसका ताल्लुक सू खानदान से हो और जिसे बाकी सारे भी पूछते हो, क्योंकि हमारी मंगनी तो बस 2 खानदानों में हुई। तो इसके बारे में तुम्हें भी पता चल गया? कल रात सू खानदान ने अपने दामाद को मना कर दिया कि कहीं उन पर कोई तबाही ना आ जाए, और वो भी सबके सामने खुद को कुंग जुन समझने लगा। तुम भी थी ना वहाँ मिस जियांग? मुझे लगता है कि आपको मेरी कुछ ज्यादा ही फिक्र है। ये तुम्हारी गलती है कि तुम कुछ भी सच मानकर बैठ जाती हो, जबकि सबको पता है कि किंग जिन किसी के सामने नहीं आता। किंग शाओयान में भी तुम इसी फिराक में थी कि तुम किसी तरह से उस सू खानदान के दामाद को अपने हाथों में कर लो, जो खुद को किंग जुन समझकर बैठा है, ताकि तुम उन पर दबाव डाल सको। लेकिन तुम इस बात से आगाह नहीं कि असली किंग जुन कल रात को देखा गया था, और तो और उसने बाकी फैमिलीज के साथ पार्टीज भी अटेंड की। क्या वो बस एक इम्पोस्टर है? उसने हाशिंग छोड़ दिया क्योंकि तुम अपनी खानदान के काले कारनामे उससे छुपाती थी खुद को साबित करने के लिए। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारे पैंतरे उस जैसी फैमिली पर चल जाएंगे? चेंग फैमिली अब आगे बढ़ रही है, मतलब तुमने हर तरह से खुद को बर्बाद कर दिया है। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन कुछ अलग कर दिखाओगी, मगर तब तक तुम्हारे पास 5 सालों में जरा भी वक्त नहीं। तुम कभी भी मर सकती हो, और तुम अभी एंगेजमेंट नहीं तोड़ सकती हो। ना ही तुम्हें जियांग फैमिली बचा सकती है, और ना ही जुन चिंग फैमिली बचा पाएगी, और ना ही उनका दामाद। क्या आप इस बारे में कॉन्फिडेंट हैं, यंग मास्टर किन? हाँ जरूर। फिलहाल किंग फैमिली जियांग फैमिली से ज्यादा ताकतवर है, और तुम्हारे तो चमचे भी मेरे पैरों में गिर गए, और तुम भी ऐसा ही करोगी। इसीलिए तुम बस मेरी फियांसे बनने का किरदार निभाओ, क्योंकि ये चीज हम दोनों के लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। मैं जियांग खानदान के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और जियांग खानदान किन खानदान जैसा तो बिल्कुल नहीं, और हमें अपनी वैल्यू शो करने का शौक नहीं। जुनशेंग ग्रुप मेरा है, और जियांग खानदान भी सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लेकिन वक्त तो तुम्हारे पास है ही नहीं। जियांग वेंग, यही तुम्हारी तकदीर है। क्यों, सही कहा ना मैंने? मेरे मुंह से निकला एक शब्द उस जैसे इंसान को मारने के लिए काफी होगा। तो अच्छा रहेगा कि उस जैसे इंसान की जगह तुम मेरे साथ अच्छे से बर्ताव करो। इस बारे में गौर से सोचना। प्रेसिडेंट जियांग, ये शंजी गोजी किंगजन बनने का नाटक कर रहा है। इन शाओलिन भी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता है। अब हम क्या करेंगे? मैं शंजी से एक बार मिलूंगी और कोशिश करूंगी कि वो हमारे ग्रुप में शामिल हो जाए। वो बिल्कुल वैसा मर्द है जैसा मैं चाहती थी। मैं जियांग खानदान में उसी के साथ वापस आऊंगी। मिस, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? वो बस सू फैमिली से बेदखल किया गया उनका दामाद है। वो असली गोजी किंगजन नहीं बन सकता। इसलिए तो मुझे उसकी जरूरत है। उसमें हिम्मत और हिकमत है जो आम आदमी में नहीं मिल सकती। जुनशेंग उसका एंकर बन सकता है, एक आदमी जो अपना नाम ना बनाकर जीता है, लड़ता है, और सिर्फ वो एक बागी है। ये इग्नोर करने वाली बातें नहीं। लेकिन नकली गोजी किंगजन हमारे किस काम का? कौन जाने वो कल को क्या बखेड़ा कर दे। अगर मैं किशाओलिन से शादी कर लेती हूँ और उसका खिलौना बन जाती हूँ, तो ये कम से कम उससे तो बेटर है। ये सिर्फ मेरी माँ की गलती थी कि उन्होंने इस खानदान में मेरा रिश्ता जोड़ दिया। और अगर मैं शंजी से शादी कर भी लेती हूँ तो मुझे सारी जिंदगी कोई पछतावा नहीं होगा। जी हाँ, आज जुन हाशिंग में कमर्शियल एसोसिएशन के 4 प्रेसिडेंट आए हुए हैं, तो इसीलिए आज यहाँ पर कोई भी ऐरा गहरा नहीं आ सकता। आप परेशान मत होइए, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप मिस्टर एक्सो के खास बुलाए गए मेहमान हैं, तो आप इंतजार की